तो अब बारी है मैथ्स की। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पर है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड मतलब जो जा रहा है किसकी तरफ, टावर के फुट की तरफ, है ना। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है जो टावर के ऊपर खड़ा है, ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, है ना। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री, है ना। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और जो गाड़ी चल रही है वो एक जैसी स्पीड पे चल रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, आपको मालूम है गाड़ी कोई भी चल रही हो 6 सेकंड बाद वो अपनी जगह बदलेगी। तो उसने अपनी जगह बदली होगी और वो किधर आ रही है, टावर के फुट की तरफ आ रही है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद जो पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था वो कितना हो गया, 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है। तो पहले उसने जो जो बातें बोली गई वो करते हैं। तो पहले एक टावर है बनाना है हमको, तो हमने एक टावर बनाया, इसका नाम दे दिया ए और बी। ये जो ए है ये फुट ऑफ द टावर है। अब कोई एक मेन है जो स्टैंडिंग है किसके, टॉप ऑफ द टावर के, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार आ रही है। तो मान लेते हैं एक अभी कार की पोजीशन यहाँ पर है सी पर, ठीक है। तो वो कहाँ देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब वो ऊपर से किधर दिख रहा है बेटा, नीचे की तरफ दिख रहा है। तो अभी कार कहाँ है, इस पोजीशन पर है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनाते हैं, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है। और यहाँ पर ये जो कार है ये किसकी तरफ जा रही है, टावर के फुट की तरफ जा रही है, ठीक है। 6 सेकंड बाद, तो मान लेते हैं सी पॉइंट पर पहले गाड़ी थी, तो 6 सेकंड बाद आफ्टर टाइम टी मतलब यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, अब वो कौन सी पोजीशन पर आ गया, बी पोजीशन पर। और सी से बी तक जाने में उसने टाइम कितना लिया बच्चों, 6 सेकंड लिया। कितने लिया, 6 सेकंड लिया। अभी भी वो ऊपर से, अब वो उस पोजीशन पर देख रहा है कार को, तो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब यही हॉरिजॉन्टल से यहाँ तक हम क्या ले लेंगे, 60 डिग्री। और आपको दो एंगल मान रहे हैं, एंगल ऑफ, अब ये आपको मालूम है Z बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बनेगा। और वैसे भी आपको मालूम है पास में बड़ा एंगल बनता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको डायग्राम बनाना है। डायग्राम समझ गए कि ए बी टावर है, बी पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है जो कार को देख रहा है। पहले वो सी पर थी, 6 सेकंड बाद वो पॉइंट बी पर आ गई है। ये एंगल ऑफ क्या होगा, उसके डिप्रेशन, दो एंगल बन गए। पास वाला एंगल बड़ा होना चाहिए और दूर वाला एंगल क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है कि नहीं है। और ये जो ए बी है ये टावर की हाइट है। क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। यहाँ से सी से बी तक आने में तो 6 सेकंड लिए, पर वो बोल रहा है कि इस बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, है ना। ठीक है, सी से बी तक तो 6 सेकंड लिए, पर वो बोल रहा है बी से ए तक आने में, ये इसको T1 मान लेते हैं। तो टाइम जो सेकंड वाला टाइम है वो वाला आपको निकालना है। क्लियर है। तो सबसे पहले जो है कि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इक्वल टू क्या ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। क्या ले लेंगे, दैट इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप सभी को मालूम है स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो पहले वो C से B तक मूव करी, तो उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब देखो C से B मूव करे या B से A मूव करे, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड है। मतलब यहाँ पर हमने x मानी है तो गाड़ी x की स्पीड से ही चलेगी, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, x। अब C से B तक जाने में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, C से B तक, देखो यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जितना BC आएगी, BC की वैल्यू उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, BC। और टाइम कितना आएगा, कितना सेकंड लिया, B से C तक जाने में 6 सेकंड। तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6x, ठीक है। तो BC किसके बराबर है, 6x, ठीक है। अब अब हमें ट्राइंगल सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल। कौन सा ले लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल। देखो पेज में की कमी है इसलिए मैं इसको 2 पार्टीशन में कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, छोटा वाला। तो इन ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ए बी, ये बी 2 पॉइंट हो गए ना, इसको डी दे लेते हैं। क्या दे लेते हैं, डी, ए डी। इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी। तो ठीक है, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए डी बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, बेस। हम अप्लाई कर देंगे tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है, ए डी बी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है आपका ए डी, और जो बेस है बच्चों वो क्या है, ए बी है।
क्या है ए बी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी, है ना। तो ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी √3 इक्वल टू ए डी, है ना। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई ए बी √3। आप कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सा ले लेते हैं ए डी सी। तो बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल बन रहा है, सी पर एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है 30। तो हम लगा देंगे tan 30 इक्वल टू यहाँ पर भी होगा दैट इज़ P अपॉन बी। और इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बड़े वाले ट्राइंगल में आएगा ए डी ही, और जो बेस आएगा वो क्या आएगा, बेस पूरा सी आएगा, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, क्या होती है 1/√3 इक्वल टू, है ना। यहाँ पर ए डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए डी की वैल्यू देखो यहाँ पर निकाल ली थी ए बी √3। तो यहाँ पर जो ए डी है याद रखना, मैं इसको यहाँ पर क्या रख दूंगा ए बी √3। ये ए बी √3 कहाँ से आया, ये ऊपर ये पता है ना, क्योंकि ए डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए बी √3 अपॉन में सी ए। अब देखो बेटा सी ए जो है सी ए के बीच में एक पॉइंट आ रहा है बी, तो हम सी ए लिख सकते हैं, कितने हिस्सों से बना है, ये बना है सी बी प्लस बी ए। तो सी ए की जगह हम क्या लिखेंगे सी बी प्लस बी ए, ठीक है। अब सी बी प्लस बी ए का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी बी प्लस बी ए का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सी बी प्लस बी ए ही आएगा। और ये √3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ए बी √3 से, ठीक है। क्लियर है। अब देखो सी बी की वैल्यू क्या है, सी बी की वैल्यू आपको मालूम है क्या। तो देखो यहाँ पर हमने निकाला था बी सी कितना है 6x, बी सी और सी बी एक ही है। यहाँ बी सी और सी बी की जगह हम क्या लिख देंगे 6x प्लस ए बी इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3ab, ठीक है। और ये ए बी कहाँ चल जाएगा माइनस में, तो 6x इक्वल टू 3ab माइनस ए बी, और ए बी के आगे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1, तो 6x इक्वल टू 2ab। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे 6x अपॉन 2 दैट इज़ 3x। तो ए बी मतलब ए से बी तक का ए बी क्या आ गया आपका 3x आ गया बच्चों, कितना आ गया 3x। पर हमको ये चाहिए कि ए से बी तक जाने में या बी से ए तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, ठीक है ना। गाड़ी कहाँ पर बी पर है, तो ए तक जाने में टाइम कितना लग रहा है। तो अब वही यही फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है, स्पीड तो मैंने बताया था तब भी आपको यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी x km/h सी से बी में, और यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी आपकी x km/h, ठीक है। स्पीड तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। तो स्पीड क्या रख देंगे x, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस बार, डिस्टेंस b से a तक गई तो ba डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, और टाइम क्या लिया भैया, टाइम ही तो निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकालनी है, टाइम उधर चले जाएगा और जो x है वो किसकी जगह आ जाएगा, टाइम की जगह आ जाएगा। और अभी हमने ba की वैल्यू निकाली या ab की वैल्यू निकाली, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई 3x, तो बच्चों x से x कट हो गया तो टाइम कितना आ गया 3 सेकंड। समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि जब गाड़ी बी पोजीशन पर से ए पोजीशन मतलब फुट ऑफ द टावर तक पहुंचेगी तो उसको टाइम कितना लगेगा 3 सेकंड, ठीक है। थैंक यू।